यह श्लोक उन हृदय को जो विशुद्ध है उन आध्यात्मिक लोकों की ओर आकर्षित करते हैं जिनका न तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है और न ही रूप चित्रण से परिचित कराया जा सकता है। धन्य है वे जो ध्यान से सुनते हैं। यह पवित्र लेख हमें यह बताता है कि दिव्य वाणी या पवित्र श्लोक केवल पढ़ने के लिए शब्द नहीं होते, बल्कि वे हमारे हृदय को एक उच्च आध्यात्मिक संसार की ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। बहाई शिक्षाओं के अनुसार जब मनुष्य का हृदय शुद्ध और निष्कलंक होता है, तब वह ईश्वर के शब्दों से विशेष रूप से प्रभावित होता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का सत्य इतना महान और गहन है कि उसे पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही किसी चित्र या रूप में दिखाया जा सकता है। वह अनुभव हृदय से महसूस किया जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र लेखों का अध्ययन करते हैं और ध्यानपूर्वक उन्हें सुनते हैं, तब हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। बहाई शिक्षाओं में यह भी बताया गया है कि ईश्वर के शब्द आत्मा के लिए भोजन के समान है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जीवित और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए दिव्य वाणी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पवित्र श्लोक हमारे हृदय को उन आध्यात्मिक लोकों की ओर आकर्षित करते हैं जिनकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए इस वचन में धन्य है वे जो ध्यान से सुनते हैं का विशेष महत्व है। इसका अर्थ है कि जो लोग खुले मन और शुद्ध हृदय से ईश्वर की वाणी को सुनते और समझने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्राप्त करते हैं। अंत में यह पवित्र लेख हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, प्रार्थना और पवित्र लेखों के अध्ययन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ईश्वर की वाणी को केवल सुने ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तभी हम उन आध्यात्मिक सत्यताओं को अनुभव कर पाएंगे जो शब्दों और चित्रों से परे हैं।